क्वेश्चन 62 टू 65 डायरेक्शंस, आपको क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 65 तक की डायरेक्शंस दी हैं। बोला गया स्टडी द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन को स्टडी करनी है, उनको पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम रीड करते हैं। हमें बोला गया ए इज़ द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एंड डी। आपको बोला गया है कि जो ए है वो फादर है, पिता है 2 बच्चों का बी और डी, मीन्स बी और डी ए के बच्चे हैं। हु आर ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, बी और डी का जो जेंडर है वो अलग अलग है, मीन्स एक लड़का होगा तो दूसरा क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है। सी इज बीज स्पाउस, सी क्या है, बी की स्पाउस है। स्पाउस क्या होती है, स्पाउस होता है पति या फिर पत्नी। ठीक है, जो स्पाउस वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता है, पति या फिर पत्नी, कुछ भी हो सकता है। सी क्या है, बी का स्पाउस है। ठीक है, पति भी हो सकता है सी, पत्नी भी हो सकती है। ठीक है, बी की। ई इज ऑफ द सेम सेक्स एज डी, ई का जो जेंडर है, जो ई का सेक्स है वो सेम है डी वाला, जो डी है वही सेक्स क्या है, ई का है। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन, बी और सी के 2 बच्चे हैं। एक एफ है, हु इज ऑफ द सेम सेक्स एज बी, जिसका जेंडर कौन सा है, जो बी वाला जेंडर है वही एफ का है। एंड जी, दूसरा बच्चा जी है, हु इज ऑफ द सेम सेक्स एज सी, और जो जी दूसरा बच्चा है उसका सेक्स कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है, सी वाला, जी का। ई इज मदर एच, जो ई की माँ है एच, हु इज मैरिड टू एल, ई की जो माँ एच है वो किससे शादी, उसकी किससे शादी हो रखी है, एल के साथ शादी हो रखी है। इज द सिस्टर ऑफ डी इज मदर, वो क्या है, डी की माँ की बहन है। ठीक है, कौन, इज मदर एच। ठीक है, जो ई की माँ है ना एच, वही क्या है, जिसकी शादी एल के साथ हो रखी है। ई की माँ जो एच है वही कौन है, डी की माँ की बहन है। ठीक है, और डी की माँ कौन है, एम है। ई एंड ई स्पाउस, ई और जो ई का स्पाउस है, पति या पत्नी है, आई, ई का स्पाउस आई है, हैव 2 चिल्ड्रन जे एंड के, उनके आगे 2 बच्चे हैं जे एंड के। हु आर ऑफ द सेम सेक्स एज आई, उन दोनों का सेक्स सेम है, मीन्स उन दोनों का जेंडर सेम है। ठीक है, मीन्स दोनों या तो लड़के होंगे जे और के, या फिर दोनों क्या होंगे, लड़कियां होंगी। नो पर्सन हैज़ मैरिड मोर देन वंस, किसी भी व्यक्ति की शादी एक से ज़्यादा बार नहीं हो रखी, सबकी शादी एक बार हो रखी है। एंड नो चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, और कोई भी बच्चा क्या है, वेडलॉक के बाहर नहीं पैदा हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, कोई बच्चा अगर वेडलॉक के बाहर पैदा होता है उसका मतलब क्या होता है, शादी से पहले बच्चा पैदा हुआ हो, मीन्स। ठीक है, अनमैरिड ही अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। इसमें ऐसा कोई नहीं है, मीन्स जितने भी बच्चे हैं वो शादी के बाद ही पैदा हुए हैं। ठीक है, द ओनली रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज आर दैट मैरिज टू अ सिबलिंग, अब शादी के ऊपर कुछ क्या है, रोक लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, क्या रोक है, पहली रोक ये है कि कोई भी शादी सिबलिंग्स से नहीं हो सकती। सिबलिंग्स क्या होते हैं, सके बहन और भाई, मीन्स कोई भी जो शादी है वो सके बहन और भाई से नहीं हो सकती। टू अ डायरेक्ट डिसेंडेंट, डायरेक्ट डिसेंडेंट क्या होता है, दादा से पिता, पिता से बेटा, ये सारे डायरेक्ट डिसेंडेंट है, मीन्स दादा, पिता, फिर आगे बेटा या फिर उसकी बेटी, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है। मीन्स ऐसे एक पीढ़ी में ऐसे सेम टू सेम में शादी नहीं हो सकती। ठीक है, एक से दूसरी तीसरी ऐसे, ठीक है, पीढ़ी में, सेम पीढ़ी में शादी नहीं हो सकती। और टू मोर देन 1 पर्सन, एक व्यक्ति से ज़्यादा भी शादी नहीं कर सकता कोई, एक की शादी एक बार ही होगी। एट द सेम टाइम एंड आर फॉरबिडन, फॉरबिडन होता है मनाही, फॉरबिडन क्या होता है, मनाही, एक समय पे एक से ज़्यादा शादी की क्या है, मनाही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बोला गया ए इज़ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एंड डी, ये मैं ए बना रहा हूँ, ये मेरा ए आ गया। ये पिता है 2 बच्चों का बी और डी का, ये बी और डी आ गई। ए फादर है तो ए के ऊपर प्लस लगा लो, ए का जेंडर आपको पता लग गया क्या है, प्लस है। और ये 2 बच्चों का बाप है बी और डी का। हु आर ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, बी और डी का जो जेंडर है, जो सेक्स है वो डिफरेंट है, मीन्स अगर एक लड़का है तो दूसरा लड़की है, पर ये नहीं बताया आपको कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, आगे बनाते हैं। सी इज़ बीज स्पाउस, जो सी है वो बी की पत्नी है, तो मैं बी की पत्नी साइड में बना लेता हूँ, ये सी उसकी पत्नी आ गई, और इन दोनों के मैं हर्ट के अंदर डाल लेता हूँ क्योंकि एक मैरिड कपल है। पर आपको ये नहीं पता इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, ये नहीं पता, सिर्फ ये बोला है जो सी है वो बी की स्पाउस है। स्पाउस पति भी हो सकता है पत्नी भी हो सकती है।
ठीक है। आगे बोला गया ई इज ऑफ सेम सेक्स एज डी। अब ई तो पता नहीं कौन है हमें, पर ई का ये बता दिया आपको, ई का जो सेक्स है वो डी वाला है। ठीक है, ये वाली हम अभी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें ई के बारे में नहीं पता। करेंगे यूज़, अभी नहीं यूज़ करी इसके ऊपर, मैं इसको डॉट लगा लेता हूँ, बाद में यूज़ करूँगा इसको। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन। बी और सी के आगे 2 बच्चे हैं। बी और सी ने आगे 2 बच्चे पैदा कर रखे हैं। कौन कौन से हैं? एक एफ है, उसका सेक्स सेम है बी वाला। एक तो बच्चा क्या है? एफ है, उसका जो सेक्स है, उसका जो जेंडर है बी वाला है। एंड जी, दूसरा बच्चा कौन है? जी है, और जो इसका जेंडर है वो सी वाला है। हमें सी और बी का तो पता नहीं, तो एफ और जी का कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इनको ऐसे ही रहने दो। बी और सी के 2 बच्चे आगे। ठीक है, ये यूज़ कर ली हमने, ये भी बना ली और ये भी बना ली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईज मदर एच। ई की जो मदर है एच, हु इज़ मैरिड टू एल, वो उसकी एल से शादी हो रखी है। इज़ द सिस्टर ऑफ डी इज़ मदर एम। वो जो डी की माँ है उसकी बहन है। डी की माँ कौन है? एम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, डी इज़ मदर एम। आप डी की माँ बना सकते हो। देखो डी का बाप पता ना कौन है? ए है, तो माँ बना सकते हो। डी की माँ कौन है? एम है। तो ये आपको क्लियर हो गया, डी की माँ एम है और डी का बाप कौन था? बी का ही बाप है, मीन्स बी का ही फादर ए है, डी का ही फादर ए है, मीन्स बी और डी के मम्मी पापा पता लग गया आपको कौन है? ए और एम है। इनको भी एक हर्ट के अंदर डाल लो, डाल लिया। ये भी एक मैरिड कपल पता लग गया। अभी सिर्फ मैंने ये बनाया, डी इज़ मदर एम। वो कौन है? डी की जो माँ एम है। ई इज़ मदर एच, जो ई की माँ एच है, हु इज़ मैरिड टू एल, वो किसकी बहन है? देखो इसको दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख रखी है यहाँ पे। ई की जो माँ एच है, मीन्स एक एच है, ये एच बना ली मैंने साथ में। एच बहन है किसकी? एम की। अभी क्लियर हो जाएगी आपको, देखो। और वो ई की माँ है, ई नीचे बनाओ। ई की मदर है जो एच, देखो ई की मदर एच आ गई, ये रही ई की मदर एच। जो ई की मदर एच है, हु इज़ मैरिड टू एल, और एच की किससे शादी हो रखी है? एल के साथ। एल को बनाओ प्लस, क्योंकि बहन है, इसका जेंडर पता लग गया कि फीमेल एच, उसकी शादी एल के साथ हो रखी है। अब शादी तो लड़के के साथ ही होगी अगर वो लड़की है, तो एल मेल आएगा, तो इसको भी एक हर्ट के अंदर डाल लो। ये भी एक मैरिड कपल आ गया आपका। ठीक है, अब देखो ई की माँ जो एच है, ई की माँ जो एच है ये रही, उसकी शादी एल के साथ हो रखी है। हु इज़ मैरिड टू एल इज़ द सिस्टर ऑफ डी इज़ मदर एम। वो डी की माँ की बहन है। देखो बन गई ना, डी की माँ की बहन कौन है? एच है। जो एच जो कि ई की माँ है, और एच की शादी किससे हो रखी है? एल से हो रखी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक कर लिया हमने। आगे देखते हैं। ई एंड ई स्पाउस। अब ई की भी शादी हो रखी है, ई एंड ई स्पाउस। ई का स्पाउस बनाओ, पता तो नहीं अभी बता दिया कौन है? आई। ई एंड ई स्पाउस आई। ई का स्पाउस मैं थोड़ा इधर को बना लेता हूँ, ये आ गया, ये ई का स्पाउस आ गया। इन दोनों की शादी कर देते हैं। ठीक है, ये कर दी। ई और ई का जो स्पाउस आई है, हैव 2 चिल्ड्रन जे एंड के। इनके आगे 2 बच्चे हैं, जे एंड के, ये बना दिए। हु आर ऑफ द सेम सेक्स एज आई। जो जेंडर आई का होगा वही जे और के का दोनों का सेम होगा। यहाँ तक हो गया, ये भी कर दी। आगे बोला नो पर्सन हैज़ मैरिड मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति की शादी एक से ज़्यादा बार नहीं हो रखी। एंड नो चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। और कोई भी बच्चा बिना शादी से पैदा नहीं हुआ, मीन्स अनमैरिड किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रखा, मीन्स सब ने जो बच्चे पैदा हुए हैं शादी के बाद हुए हैं। ठीक है, द ओनली रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज आर डैट मैरिज इज ऑफ मैरिज टू अ सिबलिंग। आप सके भाई बहन की शादी नहीं कर सकते। डायरेक्ट डिसेंडेंट मीन्स ए की शादी बी के साथ नहीं हो सकती, उसका बेटा है बेटी है ना आगे, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है। ए से बी, बी से एफ, ये क्या है? डायरेक्ट डिसेंडेंट है। मीन्स दादा फिर बेटा बेटी, उसका आगे बेटा, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं। ठीक है, इधर डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन है? एच। ठीक है, एच का आगे बेटा है बेटी ई होगा, उसका आगे बेटा है बेटी के होगा, ये इधर डायरेक्ट डिसेंडेंट है। ठीक है, चाचा के जो बच्चे आगे होते हैं, फिर बुआ के जो बच्चे साइड में होते हैं, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं होते। ठीक है, आगे बोला गया है टू मोर देन वन। नो, आगे भी बोला कि कोई भी व्यक्ति एक की शादी एक से ज़्यादा बार नहीं हो रखी है ना, यहाँ लिखा है ना, और टू मोर देन वन पर्सन एट अ सेम टाइम आर फॉरबिडन। मीन्स कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार शादी नहीं करवा सकता। ये मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बन गई, जितनी मुझे दी थी मैंने सारी की सारी अपलोड कर ली। और ये वाली रहती थी, ई इज़ ऑफ द सेम सेक्स एज डी।
ई का जेंडर क्या है, सेम वाला है, डी वाला। ठीक है, प्लॉट नहीं करेंगे पर इसको बाद में यूज़ हो जाएगा। ये तो बना लिया अब। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन है 62, अकॉर्डिंग टू द रूल्स डी कैन मैरी। डी किससे शादी कर सकता है? रूल के हिसाब से डी की शादी किससे हो सकती है? देखो, डी की शादी तो तभी पता लगेगी ना अगर मुझे डी का जेंडर पता लगेगा, बाकियों का जेंडर पता लगेगा। जेंडर तो मुझे किसी का पता नहीं है ना, डी का जेंडर तो पता नहीं ये लड़का है लड़की, क्योंकि लड़के की शादी लड़की से ही होगी है, मुझे पता ही नहीं इसमें कौन लड़का है कौन लड़की है, तो शादी कहाँ से करूँगा? तो इस क्वेश्चन में मुझे अपने पास से इनके जेंडर मानने पड़ेंगे, अपने पास से। ठीक है, जेंडर दो ही होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इस क्वेश्चन के दो केस बन सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों केस डिस्कस करूंगा। ये ऊपर वाला एक केस बना लिया। ठीक है, एक केस 1 डिस्कस करूंगा, ये केस 1। एक सेम टू सेम ऐसा एक नीचे बना लेता हूँ, उसको भी मैं यूज़ करूंगा। देखो, तो उसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ए और एम का पता है आपको जेंडर क्या है, ए मेल है, एम फीमेल है, ये आ जाएंगे, ये मैरिड कपल है। ठीक है, एम की बहन कौन है, एच, उसका पति कौन है, एल, ये पता है आपको, ये भी एक मैरिड कपल है। ओके, फिर आगे ए और एम के 2 बच्चे हैं, बी और डी, आपको पता है। ये आगे बी और डी। आगे बी की शादी हो रखी है सी के साथ। ठीक है, इसको एक हर्ट के अंदर डाल लिया मैंने। आगे आपको बोला बी और सी के आगे 2 बच्चे हैं, एक जी है और एक क्या है, एफ है। ठीक है, और इधर क्या बोला गया, एच और एल का एक बच्चा है, कौन है, ई है। कौन है, ई है। और ई की शादी हो रखी है आई के साथ। ठीक है, ये लाइन मैंने ई के ऊपर मारी है, मीन्स ई एच और एल का बेटा है बेटी कुछ भी होएगी, और उसकी शादी किसके साथ हो रखी है, आई के साथ। और ई और आई के 2 बच्चे हैं, कौन कौन, एक जे है और एक क्या है, के है। यहाँ तक क्लियर है? ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बना लिया। ये केस 2 होगा इसका। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पास से जेंडर मानने पड़ेंगे। अब मैं जेंडर मानूंगा, देखो कैसे। पहले क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो, ये सेम वैसे ही बना लिया मैंने, बताऊंगा क्यों बनाया है। आपको बोला गया है ए का जो फादर है उसके 2 बच्चे हैं बी और डी, और बी और डी का जो सेक्स क्या है, डिफरेंट है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बी और डी का जो जेंडर डिफरेंट है, सेक्स डिफरेंट है। मैं यहाँ पे बी को मान लिया, मैंने बी को लड़का मान रहा हूँ, मैंने मान लिया बी लड़का है। अगर बी लड़का है तो डी क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, सीधी सी बात है ना। देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, पहले केस में मैंने बी को लड़का मान लिया, और दूसरे केस में मैंने लड़की बी को क्या मानूंगा, लड़की मानूंगा। वो भी बनाऊंगा, पहले मैं बी को लड़का मान के सारा पूरा कर देता हूँ। बी लड़का है तो डी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है बी और डी का जो जेंडर है, जो सेक्स क्या है, डिफरेंट है। आगे बोला है सी इज बी स्पाउस, सी उसका पति है बी का। अब बी तो लड़का आ गया, तो सी उसकी स्पाउस है, मीन्स पत्नी होएगी, क्योंकि वो लड़का है तो सी क्या होगी, लड़की होगी, उसकी पत्नी बनेगी ना, उसका जेंडर फीमेल आएगा। तो ये पूरा हो गया आपका। आगे बोला है ई इज ऑफ द सेम सेक्स एज डी, जो डी का जेंडर या फिर सेक्स है वो ई का है। डी का जेंडर क्या है, फीमेल, तो ई का भी क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। तो मैंने उसके ऊपर क्या लिया, माइनस, माइनस क्या है मेरा, फीमेल है। ओके, यहाँ तक हो गया। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन, एफ हु इज ऑफ द सेम सेक्स एज बी, एफ का सेक्स बी वाला है, तो एफ के ऊपर लगाओ प्लस, क्योंकि एफ का जो जेंडर है वो बी वाला है, बी का प्लस है तो एफ का भी प्लस आएगा। आगे बोला है जी हु इज ऑफ द सेम सेक्स एज सी, जी का सी वाला है सेक्स है, सी का क्या है, फीमेल है, तो जी भी क्या होगी, फीमेल होएगी, मीन्स लड़की होएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला ई की मदर जो एच है, ये तो पता है आपको, एच और एल का जेंडर तो पता है। आई का पता लग गया, ई का पता लग गया, सॉरी। आपको पता है ई और आई क्या है, आई क्या है, ई का स्पाउस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई एंड ई स्पाउस आई। अगर ई फीमेल है तो आई को मेल बनना पड़ेगा, उसका सेक्स क्या बनेगा, मेल, प्लस आएगा उसके ऊपर। आगे उसने बोला जे एंड के हु आर ऑफ द सेम सेक्स एज आई, और जे और के का सेक्स क्या है, आई वाला। आई का सेक्स क्या माना मैंने, प्लस, तो जे और के भी क्या आएंगे, लड़के आएंगे, मीन्स मेल आएंगे। ठीक है, ये तो एक केस है जब मैंने क्या मान के स्टार्ट किया था, बी को लड़का। दूसरा केस क्या हो सकता था, बी को मैं लड़की मान लेता। अगर मैं बी को लड़की मानता, ये माइनस बन जाता। ठीक है, और डी क्या बन जाता, प्लस, क्योंकि डी उसका भाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी और डी का जो सेक्स है डिफरेंट है, बी लड़की तो डी लड़का।
ये एक्चुअली सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, देखना। ये इसका स्पाउस बनेगा सी, तो क्या आ जाएगा प्लस। एफ का जेंडर कौन सा था, बी वाला था, तो एफ का जेंडर बी वाला क्या आएगा माइनस। जी का जेंडर सी का था, सेम माइनस माइनस थे, यहाँ पे सी प्लस है तो जी भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और ई का जो सेक्स था वो डी वाला था, यहाँ पे डी प्लस है तो ई प्लस आ जाएगा, आई माइनस आ जाएगा, उसका स्पाउस है माइनस आ जाएगा। जी और के का जो जेंडर था, जो सेक्स था वो आई वाला था प्लस, यहाँ पे आई नेगेटिव है तो आई के ऊपर फीमेल आ जाएगा, जी और के हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। हो गया जी, ये ही दो केस बन सकते हैं, इसमें और कोई केस नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रूल्स डी कैन मैरी। रूल के हिसाब से डी की शादी किससे हो सकती है। चाहे क्वेश्चन आप इससे करो चाहे इससे करो, आपका दोनों में से किसी को भी यूज़ करके आप दोनों से आंसर सेम आएंगे, देखना भी। डी किससे शादी कर सकता है, बोला गया ना, देखो डी का भाई कौन है, बी, इससे तो शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि सके भाई बहन है ये तो, क्योंकि डी का जेंडर यहाँ पे क्या है फीमेल है ना, डी लड़की है ना, तो लड़का चाहिए उसको शादी करने के लिए। लड़का यहाँ पे बी है, ये तो भाई है, इससे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स क्या होता है सके भाई बहन। आगे ये क्या है एफ और जी। अब जो एफ और जो भाई के आगे बच्चे होंगे, देखो ध्यान से सुनना, जो भाई के आगे बेटा और बेटी हैं वो सिबलिंग्स तो नहीं है ना, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं डी के। डी के डायरेक्ट डिसेंडेंट क्यों नहीं है, क्यों डी के आगे बच्चों के बच्चे तो नहीं है, डी के भाई के बच्चे हैं। तो डी की शादी एक तो एफ के साथ हो सकती है, ठीक है, जो इन्होंने रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से डी की शादी एफ के साथ हो सकती है, क्योंकि जो एफ है वो ना तो डी का सिबलिंग है, ना तो सगा भाई बहन है, ना ही डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ना ही उसके डायरेक्ट नीचे भाई बेटे का बेटा आगे बेटे का बेटा है, कुछ ऐसा भी नहीं है, है ना, डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। और ना ही इसकी डी की पहले शादी हो रखी है, ना ही एफ की शादी हो रखी है पहले। तो डी की शादी एक तो हो सकती है एफ के साथ, ठीक है, एफ का जेंडर प्लस है ना, तो एफ के साथ हो सकती है। और डी की शादी देखो इधर इधर किससे हो सकती है, इधर डी की शादी हो सकती है देखो एल के साथ हो नहीं सकती, क्योंकि एल की शादी पहले हो रखी है, उसने बोला था कोई बंदा दोबारा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि डी लड़की है ना, तो उसको लड़का चाहिए शादी करने के लिए, ठीक है। तो एल के साथ हो नहीं सकती क्योंकि उसकी हो रखी है पहले। डी की शादी आई के साथ नहीं हो सकती क्योंकि आई की शादी पहले हो रखी है। एक लड़का यहाँ पे एम भी था, डी तो उसका फादर ही है, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, डी की शादी ए के साथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका फादर है डी का, तो ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती। बी के साथ भी नहीं हो सकती, मैंने बता दिया क्योंकि बी तो सगा भाई है, ठीक है। एफ के साथ हो सकती है क्योंकि वो आगे भाई का बेटा था, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट भी नहीं था। तो यहाँ पे जी और के साथ भी हो सकती है। जी और के साथ क्यों हो सकती है शादी, क्योंकि जी और के ना तो डी के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ना ही जी और के की शादी हो रखी है, ठीक है, और उनका जो जेंडर है वो मेल भी है। तो एफ जे और के जो डी की शादी है इन तीनों के साथ हो सकती है, ठीक है। अगर आप सेकंड केस में करते तब भी सेम आंसर आता, क्योंकि एफ यहाँ पे फीमेल सॉरी डी यहाँ पे मेल है, तो मेल को क्या चाहिए फीमेल चाहिए, तो देखो एफ मिल जाती है आपको, मिल जाती है यहाँ पे, जे मिल जाती फीमेल, और के सेम ही बनता, वो जेंडर चेंज हुआ है सिर्फ, लेकिन शादी हो सकती थी यहाँ पे भी एफ जे और के साथ डी की। तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर डी आएगा, एफ जे एंड के। डी एफ जे और के जो डी है वो इन तीनों में से किसी के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन जो बुक है ना, जो RS अग्रवाल बुक है, उसमें इसका आंसर बोला है कि जो डी की शादी है वो सिर्फ जे और के साथ हो सकती है। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों लिखा है, बुक में इसका आंसर बोला है जे और के। जे और के तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन जे ओनली वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे जे तो है। तो बुक में जो इसका आंसर है, बुक में इसका आंसर सी है, पर मेरे हिसाब से जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से जी और के साथ साथ डी की शादी एफ के साथ भी हो सकती है। क्यों, एफ ना तो डी का सिबलिंग है, ना तो सगा भाई बहन है, ना ही डी का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स उसके आगे बेटे का बेटा उसके आगे से हुआ है, नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया इफ द जनरेशन ऑफ एफ एंड के पेरेंट्स, अगर जो जनरेशन है एफ और के पेरेंट्स की एंड देयर सिबलिंग्स और उनके भाई बहनों की जो जनरेशन है कंटेन्स मोर फीमेल्स देन मेल्स, उसमें
औरतों से जो जो औरतें हैं वो पुरुषों से ज़्यादा हो जाए, पुरुष मीन्स मेल से ज़्यादा हों, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। समझे नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन पता लग गया होगा आपको। क्वेश्चन में ये बोला गया है जो एफ और के पेरेंट्स और उनके जो भाई बहन है, मीन्स एफ और एफ ये रहा, के ये रहा, इनके पेरेंट्स कहाँ पे, ये रहे देखो, एफ और एफ के पेरेंट्स ये रहे, बी सी ये रहे, और उनके सिबलिंग कौन आ गया, डी आ गया, मीन्स बी सी और डी की बात कर रहे हैं। के पेरेंट्स की कौन है, ई और आई, मीन्स ई और आई की बात कर रहे हैं, मीन्स इस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ये वाली, समझ रहे हो, ये वाली जो ये वाली जनरेशन है ना, ये वो इस जनरेशन की बात कर रहे हैं। एफ और के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन है एफ के, बी और सी, और के पेरेंट्स कौन है, आई और ई। पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स, पेरेंट्स की सिबलिंग यहाँ पे है ना, इनके पेरेंट्स का भाई बहन है यहाँ पे, डी देखो है ना, तो इस वाली पीढ़ी की बात की जा रही है। ठीक है, आप समझे आप? ठीक है, कह रहा इस पीढ़ी में, यहाँ पे ये वाली है, और यहाँ पे कौन सी बनेगी, यहाँ पे नीचे वाले केस में पीढ़ी कौन सी बनेगी, नीचे वाले केस में पीढ़ी बनेगी ये वाली, कौन सी, ये वाली। ठीक है, मीन्स वो इस वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये सेंटर वाली है जो। कह रहा है कि अगर इस पीढ़ी में औरतें ज़्यादा हों, किनसे, पुरुषों से, मर्दों से, फीमेल्स, मोर फीमेल्स देन फीमेल। अब देखो भाई हमारे पास दो केस हैं, इनमें से एक केस लेना है जिसमें फीमेल्स ज़्यादा हैं। केस वन में अगर मैं देखूं इस वाली जनरेशन में कितनी फीमेल्स हैं, एक दो तीन, तीन फीमेल है, सी डी और ई। ठीक है, और अगर मैं केस टू में देखूं कितनी फीमेल है, बी और आई दो हैं, तो मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, वो इस वाली केस की बात कर रहा है, इस वाले केस की, क्योंकि इसमें तो क्या है, मेल्स क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं ये वाला केस बनाऊंगा इसमें मेल्स ज़्यादा है और फीमेल्स कम है, किसमें, इस वाली पीढ़ी में, और यहाँ पे क्या है, फीमेल्स ज़्यादा है और मेल्स क्या है, कम है। तो मीन्स वो क्या है, इस वाले केस की बात कर रहा है, इस वाले केस की बात नहीं कर रहा है। तो हम इस वाले केस से हमने आंसर देने हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से चारों में से कौन सी पक्का ठीक होगी। कह रहा के एंड जी आर ऑफ द सेम सेक्स, के और जी का सेक्स सेम है, ये रहा के लड़का है और जी क्या है, लड़की है, दोनों का सेक्स सेम है, नहीं, पहला तो क्या गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन है ए इज ऑफ द सेम सेक्स एज डी, ए का जो सेक्स है वो सेम है डी का, ए और डी देखो, ये रहा ए और डी, ए लड़का है, मेल है मीन्स, और डी क्या है, एक फीमेल है, सेक्स सेम है, नहीं, दोनों डिफरेंट सेक्स के हैं, ऑपोजिट सेक्स के हैं, ये भी गलत हो गया। जे इज अ मेल, जे मेल होगा, ये बिल्कुल ठीक है, जे मेल है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, जे इज मेल। आपके लिए मैं डी ऑप्शन ही पढ़ देता हूँ। देर आर मोर फीमेल्स देन मेल्स इन एफ एंड के जनरेशन, एफ और के की जनरेशन कौन सी है, ये वाली, एफ और के की जनरेशन कौन सी है, ये वाली। कह रहा एफ और के की जनरेशन में कह रहा कि फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल से। देखो कितनी फीमेल है यहाँ पे, एक, सॉरी फीमेल तो एक ही है, और मेल कितने हैं, एक दो तीन। इस वाली जनरेशन में फीमेल्स कम है और मेल्स ज़्यादा हैं। उसने क्या बोला था, कह रहा इस वाली जनरेशन में फीमेल ज़्यादा है, मेल्स कम है, तो गलत हो गया ना, यहाँ पे मेल्स तीन है, फीमेल्स एक है, तो ये भी क्या होगी आपकी, गलत होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बोला गया एफ क्या है, एफ कौन है, जी सिस्टर, दोनों केसेस में चेक करना पड़ेगा भाई, एफ कौन है, एफ में जी की सिस्टर है, भाई यहाँ पे तो जी का भाई आ रहा है, यहाँ पे जी की बहन आ रही है, तो आप पक्का नहीं कह सकते कि जो एफ है जी की सिस्टर है, गलत, वो जी का भाई भी हो सकता है, जी की बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो एफ है, सॉरी जो एफ है, ठीक कह रहा हूँ, एफ क्या है, वो जी का भाई भी हो सकता है, यहाँ पे भाई है, और यहाँ पे क्या है, जी की बहन है, तो इन्होंने तो बोला जी की सिस्टर है, गलत है। डीज नीस और नेफ्यू, डी का नीस या फिर नेफ्यू हो, हैव मीन्स भतीजा या फिर भांजा, भतीजी। नीस क्या होती है, नीस क्या होती है, भतीजी, और नेफ्यू क्या होता है, भतीजा। जो एफ है वो डी का या तो भतीजा होगा या फिर क्या होगी, भतीजी होगी, देख लेते हैं, ये रही डी। ठीक है, डी का भाई ये रहा, और आगे एफ बेटा, तो डी का क्या लगा,
भतीजा लगा ना, ठीक है, नेफ्यू लगा। और यहाँ पे क्या लगा, ये रहा डी, ये डी की बहन, ठीक है। आपको पता है बहन के लड़का और लड़की भी नेफ्यू और नीस होते हैं, और भाई का लड़का और लड़की को भी क्या बोलते हैं, नेफ्यू और नीस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में भतीजा और भतीजी बोलते हैं और भांजा और भांजी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू और नीस ही बोलते हैं दोनों को, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो एफ है वो डी का लग रहा है भतीजा, मीन्स यहाँ पे लगा नेफ्यू, और यहाँ पे लगा डी की बहन की बेटी। एफ कौन है, डी की बहन की बेटी मीन्स भांजी। भांजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। तो जो एफ है वो डी की भांजी और क्या है, यहाँ पे भांजी है और क्या है, भतीजा, ठीक है। ये लग रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं, सी जी इज ब्रदर, कह रहा है एफ जी का भाई है, जो एफ है वो जी का भाई है। यहाँ पे भाई है, यहाँ पे क्या है, बहन है, ठीक है। ये तो अभी करा ही था आपने फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ बहन लिख दिया, यहाँ भाई लिख दिया, नहीं, पक्का नहीं कह सकते, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। जो डी ऑप्शन है बी इज डॉटर, कह रहा है जो एफ है वो बी की लड़की है। ये पता है बी का, आपको ये पक्का पता है जो एफ है वो बी की संतान है, बी का आगे बच्चा है, पर आप ये नहीं कह सकते वो बी का लड़का है, यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे बी की लड़की है, तो आप पक्का नहीं कह सकते जो एफ है वो बी की डॉटर है, वो उसका सन भी हो सकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65। इफ एल एंड एच डाइवोर्स, कह रहा अगर एल और एच का डाइवोर्स हो जाए, एल और एच इनका डाइवोर्स हो जाए, एच कुड मैरी, एच किससे शादी कर सकती है। देखो ये है, ये रहा एच और एल, कह रहा अगर इनका डाइवोर्स हो जाए, डाइवोर्स हो गया, तो आपसे पूछा है कि जो एच है वो किससे शादी कर सकती है। देखो एच फीमेल है, मेल से शादी करेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो एच यहाँ पे तो शादी कर नहीं सकती किसी को नीचे, ना एच आई से शादी कर सकती है, ना एच जे से शादी कर सकती है, ना एच के से शादी कर सकती है। क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डिसेंडेंट है उसके। डायरेक्ट डिसेंडेंट मीन्स उसके आगे लड़के या लड़की के आगे बच्चे हैं या फिर लड़की है, तो एच इधर तो किसी से शादी कर नहीं सकती, ठीक है। एच की शादी यहाँ इधर तो कहीं से हो नहीं सकती, यहाँ पे एच की शादी होगी इस वाली साइड पे, यहाँ पे शादी होगी एच की। देखो एच की शादी एम से हो नहीं सकती क्योंकि तो उसकी बहन है, बहन से तो क्या शादी करेगी, वो फीमेल है। ए से भी नहीं हो सकती क्योंकि ए की तो पहले शादी हो रखी है, इसमें बोला हुआ है जिसकी शादी पहले हो रखी है उसके साथ तो शादी हो नहीं सकती, तो ए तो बाहर गया क्योंकि ए की तो शादी एम से हो रखी है, तो एच की शादी ए के साथ नहीं हो सकती। दूसरा आता है बी, बी से भी नहीं हो सकती, क्यों, बी की भी शादी हो रखी है सी के साथ में। डी के साथ हो नहीं सकती क्योंकि डी का जेंडर क्या है, फीमेल है, और एच का भी जेंडर क्या है, फीमेल है, दोनों के जेंडर सेम है, तो डी के साथ भी नहीं हो सकती। तो फिर एच की शादी किससे होगी, एच की शादी हो सकती है इस वाले केस में एफ के साथ। देखो हो सकती है ना, अगर ये वाला केस बनाऊं तो एच की शादी किसके साथ हो सकती है, एफ के साथ। तो पहले केस के हिसाब से तो किससे शादी हो सकती है, एफ के साथ हो सकती है, क्लियर है। अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में यहाँ पे डाइवोर्स हो गया। देखो यहाँ पे तो किससे शादी हो नहीं सकती, आपको बताया मैंने, ये तो इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट है। ना तो एच की शादी ई के साथ हो सकती है, बाकी जी और के साथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो फीमेल है, वैसे भी नहीं हो सकती, डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ठीक है। ए के साथ नहीं हो सकती, पहले हो रखी है ए की शादी। सी के साथ नहीं हो सकती क्योंकि सी की शादी हो रखी है। एच की शादी डी के साथ भी हो सकती है इस वाले केस में, तो दूसरा कौन आ गया, डी, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, और डी का जेंडर क्या है, मेल है, एच का क्या है, फीमेल। डी के साथ हो सकती है, और एक जी के साथ भी हो सकती है। देखो जी का जेंडर क्या है, मेल है ना, तो जी के साथ भी हो सकती है शादी। तो पहले केस के हिसाब से एफ के साथ, और दूसरे केस के हिसाब से डी और जी के साथ। तो एच की शादी इनके साथ में इसकी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा। इन्होंने बोला क्या सिर्फ डी के साथ शादी हो सकती है, नहीं। क्या सिर्फ एफ के साथ शादी हो सकती है, नहीं। क्या डी और जी दोनों के साथ हो सकती है। देखो यार, या तो डी और जी के साथ शादी होएगी या फिर शादी उसकी होएगी एफ के साथ, समझे ना। पहले केस के हिसाब से क्या आंसर आया आपका एफ, और दूसरे केस के हिसाब से क्या आया, डी एंड जी। तो वन ओनली गलत हो गया, मीन्स डी के साथ शादी हो सकती है, नहीं। सेकंड में एफ है, एफ के साथ, सिर्फ एफ के साथ शादी हो सकती है, नहीं, डी और जी के साथ भी हो सकती है। सिर्फ डी और जी के, तीसरा ऑप्शन है थ्री ओनली, सिर्फ डी और जी के साथ शादी हो सकती है, नहीं। अब है डी ऑप्शन, 2 और 3 बट नॉट बोथ, इसकी शादी
या तो एफ के साथ हो सकती है एच की, या फिर डी और जी के साथ हो सकती है, इकट्ठी नहीं शादी हो सकती। समझ रहे हो? मीन्स अगर एच शादी कराएगा, एच शादी कराएगी एफ के साथ, तो पहले वाला केस हो गया, तो डी और जी के साथ शादी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर उसने शादी एफ के साथ नहीं कराई तो डी और जी में से किसकी मर्जी के साथ वो एच शादी करवा सकती है। तो इसका डी ऑप्शन का मतलब यही है, एच जो एच है वो या तो एफ के साथ शादी करा सकती है या फिर डी और जी के साथ शादी करा सकती है, पर बट नॉट बोथ। पर ये नहीं कि वो एफ के साथ भी करा ले डी और जी, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों केस इकट्ठे हो जाएं। समझ गए ना मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ? ये दोनों केस डिफरेंट है, या तो ये वाला केस फिट बैठेगा या फिर डी और जी में से किसी के साथ करवा ले। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओके।